दोस्तों, आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे चाइल्ड डिलिंक्वेंसी, जिसे कहते हैं बाल अपराध। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा बाल अपराध के बारे में, तो बाल अपराध का 18 से कम व्यक्तियों के अंतर्गत रखा गया है या बालकों के अंतर्गत रखा गया है, जिसकी उम्र सीमा 18 से नीचे का होता है। बाल अपराध के अंतर्गत यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि 8 वर्ष के क्रम आयु के बालक बाल अपराधी की श्रेणी में नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि वे इतनी अपरिपक्व होते हैं कि अपने कृत्यों की सार्थकता एवं परिणाम से अनजान होते हैं। बाल अपराध 1945 के अंतर्गत यह बताया गया है, इनके अनुसार तकनीकी रूप से वह बालक बाल अपराधी है जिसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियां इतनी गंभीर हो जाती है कि वे उसके प्रति सरकारी कार्यवाही आवश्यक हो जाती है। बाल अपराध एक समाज विरोधी व्यवहार है जिससे व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों ही तरह के विघटन उत्पन्न होते हैं। यह विघटन इतनी गंभीर होती है कि उसका स्थान विशेष के नियमों में दंड एवं प्रावधान किया जाता है। भारत में आईपीसी का फुल फॉर्म इंडियन पेनल कोड है, आईपीसी एवं सीपीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार 7 से 18 वर्ष के बीच के बालक जो कानून का उल्लंघन करते हैं बालक अपराधी कहलाते हैं। बालक जैसे चोरी, मद्यपान, यौन अपराध, झगड़ा झंझट जिसे कहते हैं मारपीट, आत्महत्या इत्यादि, झूठ बोलना, स्कूल से भाग जाना, कक्षा में सीटें की वजह से लड़ाई करना, धोखा देना, ये सब बाल अपराध के अंतर्गत रखा गया है। तो आप लोग जान चुके हैं कि बाल अपराध आखिर होता क्या है। बचपना अवस्था जिसे बाल अपराध के अंतर्गत रखा गया है, जो कि एज इसका लिमिट है 7 से लेकर 18 के बीच के अंदर वाले या उस दौरान की उम्र वाले बच्चों को बाल अपराध के अंतर्गत रखा गया है। सेल्स ऑफ डिलिंक्वेंसी के अंतर्गत जिसे कहते हैं बाल अपराध के कारण। तो बाल अपराध के कारण जो जैविक कारक है, बाल अपराध की उत्पत्ति में वंशानुक्रम या शारीरिक दोनों ही प्रकार के जैविक कारकों का योगदान होता है। बाल अपराध की उत्पत्ति में वंशानुक्रम को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। अपराधी जन्म होते हैं और उनकी कुछ निश्चित शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं होती हैं, जैसे पहले भी बर्ट के विचार के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार के शारीरिक कारकों का बालक के व्यक्तित्व एवं व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि शारीरिक विकास असामान्य हो तो बालक के व्यवहार में भी असमानताएं उत्पन्न होती है। उसी तरह से जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं वो शरीर का असंतुलित विकास, शारीरिक दोष, टीबी, दृष्टि दोष, यौन रोग तथा यौन ग्रंथियों का असंतुलित हो जाने की वजह से होता है। इसे क्या कहते हैं, तो जैविक कारक कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है सोशल फैक्टर, जिसे कहा जाता है सामाजिक कारक। बाल अपराध को बढ़ावा देने वाले सामाजिक कारक में सर्वप्रमुख है परिवार की दशाएं। इसके अतिरिक्त विद्यालय से लेकर समाज की सभी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि आप लोग ने सुना होगा कि समाज का भी बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से समाज का भी एक अहम रोल होता है। परिवार में संरक्षक की मृत्यु, माता पिता के बीच तलाक, धन अर्जित करने वाले व्यक्तियों का शराबी हो जाना इत्यादि ऐसी स्थिति होती है जिनमें नियंत्रण के अभाव के कारण बाल स्वतंत्र हो जाते हैं और उनके अंदर अपराध प्रवृत्ति बढ़ती है। माता पिता के अशिक्षित होने से बालकों को समुचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से भी सामाजिक कारक इस पर बाल अपराध का कारण बन सकता है। विद्यालय में बालक अपने दिन का अधिकांश समय व्यतीत करता है, वहाँ के वातावरण का प्रभाव बालक के ऊपर विस्तृत रूप से पड़ता है। विद्यालय का दूषित भौतिक वातावरण, दूषित पाठ्यक्रम, शिक्षकों एवं दुर्व्यवहार, मनोरंजन के साधनों का अभाव यदि हो तो इसका भी प्रभाव बाल अपराध के कारण बन सकता है। इसी तरह से सामाजिक कुप्रथाएं इत्यादि ऐसे सामाजिक कारक हैं जो बालक में अपराध को बढ़ावा देता है, उसे ही सोशल फैक्टर कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट और अंतिम पॉइंट है, जो कि है साइकोलॉजिकल फैक्टर, मनोवैज्ञानिक कारक। बहुत से ऐसे मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं जो बालकों की अपराध प्रवृत्ति को उत्पन्न करने और विकसित करने में सहायता देता है या प्रदान करता है। लगभग 1% बालक अपराधियों में अपराध का कारण मस्तिष्क क्षति पाई जाती है। 5% बालक अपराध का कारण निम्न बुद्धि स्तर पाया जाता है। निम्न बुद्धि के कारण बालक अपने व्यवहार में परिवर्तन को जान सकने में असमर्थ होता है और वह अपने अज्ञान के कारण ही अपराधी गैंग या का शिकार हो जाता है, जो उस पर प्रभुत्व जमाते हैं, उसका शोषण करते हैं और निरंतर उससे अपराध कार्यों में लगाए रखते हैं। इसी कारण से निम्न बुद्धि स्तर के ही कारण अधिकांश बाल अपराध बालिकाएं यौन अपराध में संलग्न पाए जाते हैं। इसी प्रकार अनेक जैविक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक कारक अपराध की उत्पत्ति एवं उसके विकास में सहायक होता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट या बिंदु थे जो कि
बाल अपराध के कारण के अंतर्गत रखा गया है। इसी प्रकार से मैं अपने टॉपिक को यहीं पे विराम देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट